चलिए हम मीटिंग को चालू करते हैं। साथियों नमस्कार। आज हमारा ट्रेनिंग सेशन है। इस ट्रेनिंग सेशन में हम बात करेंगे आज बेसिक्स टू बेसिक्स, वो मूलभूत सिद्धांत जिनको हम अप्लाई करते हुए अल्टॉस बिजनेस में बड़ी सफलता ले सकते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेक ए लिस्ट ऑफ पीपुल। जैसे कि कल भी आपको बताया गया था कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपको बड़ी सफलता लेनी है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो होती है वो होती है आपके लिस्ट का निर्माण करना। अगर आपने लिस्ट का निर्माण कर लिया है तो आप बहुत बड़ी प्रोग्रेस ले सकते हैं, और अगर आपने लिस्ट का निर्माण नहीं किया है तो आप अपनी प्रोग्रेस को खुद ही कहीं न कहीं रोक रहे हैं। तो मैं समझता हूं आप में से जितने लोग हैं उन लोगों की लिस्ट बन चुकी होगी, लिस्ट बना लिए होंगे आप। मैंने पहले भी बोला है लिस्ट आपको 3 प्रकार की बनानी है, इसमें लिखा हुआ है। वो लिस्ट का आपको निर्माण करना है, लोगों की लिस्ट का निर्माण करना है, लोगों की लिस्ट का निर्माण करना है, की लिस्ट का भी आपको निर्माण करते हुए चले जाना है। आपकी जो लोगों की लिस्ट होगी वो समय के साथ साथ बढ़ती रहेगी, आपकी जो सपनों की लिस्ट होगी वो भी समय के साथ साथ बढ़ती रहेगी, आपकी जो डाउट की लिस्ट होगी वो समय के साथ साथ घटती जाएगी। कि अगर कभी डाउट आते भी हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ उसको तुरंत में डिस्कस करके उस डाउट को पूरी तरीके से आप क्लियर करेंगे। क्यों? क्योंकि सफलता आपकी लिस्ट के ऊपर निर्भर करती है। अगर मेरे को एक कमरे का मकान बना एक दीवार खड़ी करनी है तो हो सकता है मुझे 2000 ईंट लगेंगी, लेकिन अगर मुझे एक पूरा का पूरा कमरा तैयार करना है तो निश्चित रूप से मुझे 2000 ईंटों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को कम से कम 10 से 20,000 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। यही आपके बिजनेस में होता है। अगर आपके पास कम लोग हैं तो आप बड़ी सफलता नहीं ले पाएंगे, और अगर आपके पास लोग ज्यादा हैं तो निश्चित रूप से आप बड़ी सफलता ले पाएंगे। तो पहला काम आपको लिस्ट करना है। दूसरा आपको जो सीखना है, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट देम टू शेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हमारा जो नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन होगा वो कॉन्टेक्ट और इनविटेशन पे ही होगा कि आपको किस प्रकार से उस लिस्ट के लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी है, उसके बाद उनको किस प्रकार से कांटेक्ट करना है और किस प्रकार से इनवाइट करना है। कांटेक्ट और इनवाइट करना भी एक प्रकार की कला होती है। देखिए जो भी व्यक्ति आपके लिस्ट में है वो अभी आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है। वो आपका प्रोस्पेक्ट कब बनेगा? जब आप उसको कांटेक्ट और इनवाइट करने के बारे में सोचोगे और उसको कांटेक्ट और इनवाइट करोगे। कांटेक्ट और इनविटेशन करने के बाद वो लिस्ट का आदमी प्रोस्पेक्टिंग की श्रेणी में आता है, और आपको लोगों को प्रोस्पेक्टिंग की श्रेणी में लेकर के आना है, उनसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है। और यहाँ भी कुछ फॉर्मूले लगते हैं, जैसे मैंने लिस्ट में आपको कई सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, और मुझे लगता है आपको जो भी मैं शेयर करता हूँ वो आप निश्चित रूप से नोट करते होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाएंगी, और वो कारण होगा आपको सफल ना होने का। जिस प्रकार से एक आदमी बिना रीढ़ की हड्डी के होता है, उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की रीढ़ की हड्डी ये बेसिक्स हैं। मतलब लिस्ट एक बेसिक्स है, कॉन्टेक्ट और इनविटेशन करना ये एक बेसिक्स है, शो द प्लान करना बेसिक्स है। ये सारे बेसिक्स को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि प्रतिभा होते हुए भी आप बड़ी इनकम नहीं ले पाएंगे। मैं कई बार एक कहानी सुनाता हूँ, कछुए और खरगोश की कहानी सुनाया है मैंने आपको, ठीक ना? तो निश्चित रूप से सवाल ये नहीं है कि आप कहाँ हैं अभी, सवाल ये है कि आप जाना कहाँ चाह रहे हैं, और जहां जाना चाह रहे हैं उसके लिए ये कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ बेसिक्स टू बेसिक्स हैं जो आपको जरूरी होंगे। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बात करूं, मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं और आप कहीं सीढ़ी चढ़ रहे हो और आपके पास कुछ लगेज है। तो आप छोटे बच्चे को छोटा बैग दोगे और बड़े बच्चे को बड़ा बैग दोगे, और खुद सबसे शायद वजनी बैग लोगे। क्यों? क्योंकि आपको उस बच्चे की क्षमता के बारे में पता है, ठीक ना? तो आप ये मान के चलिए भगवान के भी हम लोग बच्चे हैं, और भगवान भी हमको उतना ही कष्ट देना चाहता है जितनी हमारी क्षमता है, या इतना ही बोझ उठवाना चाहता है जितनी हमारी क्षमता है। तो कृपया करके अपनी क्षमता को बढ़ाएं, अपने आप को एक्सप्लोर करें, क्योंकि अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको सफल होना है तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। छोटा ड्रीम अगर होगा तो आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एक छोटा सा कुत्ता आके आपको, कुत्ते का बच्चा आपको भौंकता है, तो आप क्या करोगे? आप शायद उसको लात मार के भगा दोगे।
थोड़ा और बड़ा डॉग अगर आ जाए तो हो सकता है आप उससे डर जाओगे। और अगर कोई बुल डॉग आ जाए, ठीक ना, जर्मन शेफर्ड डॉग आ जाए, तो फिर आपको क्या होगा, आप भागने लगोगे। ऐसे ही गोल के साथ होता है, जब आप छोटा गोल रखोगे तो आप खुद ही उसको लात मार दोगे, ठीक ना। जब बड़ा गोल आप रखोगे तो आप भागोगे, और आपको भागना है अगर, तो आप बड़ा गोल डिसाइड कीजिए, लोगों की लिस्ट बनाइए, लोगों को कांटेक्ट और इनवाइट कीजिए। कांटेक्ट और इनविटेशन के ऊपर मैंने जैसे अभी कहा, मैं आगे वाले सेशंस में पूरी की पूरी ट्रेनिंग लूंगा। यहाँ होता है एसटीपी। एसटीपी के मतलब 3 मतलब होते हैं। पहला होता है शो द प्लान। आपको जिस व्यक्ति को आपने इनवाइट किया है उसको प्लान शो करना है। होम मीटिंग के दौरान हो सकता है आपने अपने घर में होम मीटिंग रखी हो, तो शो द प्लान आपकी अपलाइन करेंगे। अपलाइन मात्र 5 बार आपके साथ में प्लान दिखाएंगे, उसके बाद निश्चित रूप से प्लान आपको दिखाना है। एसटीपी का दूसरा मतलब होता है शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की शेयरिंग करना है, तो प्रोडक्ट की शेयरिंग अपलाइन नहीं करेंगे, प्रोडक्ट की शेयरिंग आप खुद करेंगे, प्रोडक्ट आप खुद लेकर के जाएंगे। और तीसरा होता है शो द प्रेजेंटेशन, या शेयर द प्रोग्राम, या सेल द प्रोग्राम। जो बड़ा प्रोग्राम होता है उसके बारे में आपको लोगों को अवेयर करना है, उस प्रोग्राम को आपको बेचने की कला को सीखना है, ठीक ना। बेचने की कला तो यहाँ मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टॉस में जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई टिकट नहीं लगती है। लेकिन आपको सौदा प्लान करने की वजह या सौदा प्रेजेंटेशन करने की एक वजह ढूंढनी होगी। मैं हमेशा बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 2 चीज जरूरी होती हैं। पहली, आपके पास वजह होनी चाहिए करने की, और दूसरी, आपके पास ये क्लियर होना चाहिए कि इस काम को अगर आप नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक ना। नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और अगर किसी काम को छोड़ के कर रहे हो तो उस काम को क्यों छोड़ा है आपने। ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपके माइंडसेट में क्लियर होनी चाहिए, तभी आप बड़ा बिजनेस कर पाएंगे, बड़ा नेटवर्क खड़ा कर पाएंगे। इसके बाद जो होता है फॉलो अप। प्लान आपने दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है, प्लान आपके अपलाइन ने दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी भी प्लान को अगर आपने 48 घंटे के अंदर फॉलो अप नहीं किया है, तो वो प्लान दिखाना जीरो के बराबर हो जाता है। मतलब आप ये समझिए, फॉलो अप का मतलब ये होता है, पैसे में टेबल में आपके पैसा पड़ा हुआ है और आप उसको छोड़ के चले आए, आप उसको उठाए नहीं, ठीक ना। मतलब देखिए, एक व्यक्ति जागृत हो गया, उसके ड्रीम जग गए, ठीक ना। अब जरूरत थी कि आप उसके साथ बैठते, उसकी काउंसलिंग करते, उसको बिजनेस में लेकर के आते, ठीक ना। या जब भी आप सौदा प्लान करते हो या आपका अपलाइन सौदा प्लान करता है, तो जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ सुनता है, वो अपनी चीजें बोल नहीं पाता है। फॉलो अप में आप उसे पूरा मौका दोगे कि वो अपनी चीजों को आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करे। फॉलो अप में कुछ प्रश्न होंगे जो आपसे पूछेगा, जैसे वो प्रश्न पूछ सकता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है, मेरे पास समय नहीं है। तीसरा प्रश्न बोल सकता है, इस तरह के काम मैं करता नहीं हूं। चौथा प्रश्न वो पूछ सकता है कि अगर कंपनी भाग गई तो। इस तरीके के तकरीबन 7 से 8 प्रश्न होंगे जो वो हो सकता है पूछे आपसे। तो फॉलो अप के दरमियान आपको उन प्रश्नों के लिए तैयार रहना है, और हर प्रश्न का क्या जवाब होगा ये आपको पता होना चाहिए। फॉलो अप के ऊपर जिस दिन मैं ट्रेनिंग सेशन लूंगा, ये जितने बेसिक्स हैं सबके ऊपर मैं एक एक ट्रेनिंग सेशन लूंगा, ठीक ना। लिस्ट के ऊपर मैं आपका ट्रेनिंग सेशन ले चुका हूं, बाकी चीजों के ऊपर मैं आपका ट्रेनिंग सेशन लूंगा। फॉलो अप का जो ट्रेनिंग सेशन होगा तकरीबन 2 से 3 बार में कवर अप होगा, क्योंकि फॉलो अप एक वृहद टॉपिक है। किस व्यक्ति को आपको क्या जवाब देना है ये आपको समझना है। आप देखिए, फॉलो अप के बगल में टाइम की एक घड़ी बनी हुई है, इसीलिए मैंने बोला था 48 घंटे में आपको फॉलो अप करना है। दूसरा, ये टाइम की घड़ी एक चीज और आपको बताती है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। ऐसा ना हो कि फॉलो अप करने में जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया वो बोला मैं दिल्ली में हूं, तो आप दिल्ली पहुंच गए। जब आप दिल्ली पहुंचे तो बोला यार मैं तो बॉम्बे आ गया, तो आप बोले हाँ फॉलो अप तो करना है, आप बॉम्बे पहुंच गए, तो आप लौट के कभी ना आओगे। कहने का मतलब ये है कि आपको फॉलो उसी व्यक्ति को करना है जो व्यक्ति फॉलो अप करने लायक होगा, ठीक है, जिसने बिजनेस में इंटरेस्ट। हो सकता है 100 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग थी, 100 लोगों को आपने प्लान एक साथ दिखाया था, किसी वेबिनार के माध्यम से दिखाया था, लेकिन अगर 40 लोग इंटरेस्टेड थे तो पहले आपको उन 40 लोगों का फॉलो अप करना है। वो आपकी हॉट लीड है। बाकी जो 60 लोग हैं वो आपकी कोल्ड लीड है, उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन उनके पीछे दौड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप उनके पीछे दौड़ेंगे जिनको नहीं करना है, तो आप उन लोगों को छोड़ देंगे जिनको व्यापार को करना है। और आपके लिए वो लोग ज्यादा महत्वपूर्ण है जो व्यापार को करना चाहते हैं, आपके लिए वो लोग ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनके सपने अभी जिंदा हैं।
आपको ऐसे लोगों को बिजनेस में लेकर के आना है जिसका सपना जिंदा है। मैं हमेशा बोलता हूं कि एक व्यक्ति जो होता है वो 34 साल में मर जाता है, उसका दाह संस्कार जरूर होता है 65 साल में, 70 साल में, 72 साल में। मतलब मानसिक रूप से उसके सपने खत्म हो चुके हुए होते हैं जिस व्यक्ति के, तो उस व्यक्ति को आप मरा हुआ मान के चलिए। शारीरिक रूप से वो जीवन जी रहा है, वो जिंदगी को जी रहा है, जिंदगी को काट रहा है, जिंदगी को मजे नहीं ले पा रहा है, ठीक ना। वो अपने सपने सब भूल गया है। अमूमन ऐसा होता है कि जो व्यक्ति का सपना होता है वो अपने बच्चों में देखने लगता है। जैसे अगर किसी ने कलेक्टर बनने की तैयारी की, वो नहीं बन पाया, तो फिर उसको ये लगने लगता है कि मेरा बच्चा कलेक्टर बन जाए, और उसके ऊपर वो दबाव डालना चालू कर देता है, ठीक ना। तो इस मेंटेलिटी में हमको नहीं रहना है। फॉलो अप आपको सही तरीके से करना है। फॉलो अप में सामने वाले के प्रश्नों के सही उत्तर आपको देने हैं, उसको टैकल करना आपको सीखना है। अगला जो बेसिक होता है बिजनेस का, बड़ा बेसिक होता है राइट स्टार्टअप। आपने फॉलो अप किया, वो व्यक्ति तैयार हो गया, उसने बोला चलिए मैं बिजनेस में आता हूं। अब बिजनेस में आ गया, आपने उसको बोल दिया कि एक काम करो, आप प्लान दिखाना चालू कर दो, आप प्रोडक्ट बेचना चालू कर दो। तो वो प्रोडक्ट बेचने जाएगा, 5 घरों में जाएगा, लौट के आएगा, 5 लोगों को प्लान दिखाएगा, 5 लोग उसको नो बोलेंगे, और वो बोलेगा यार ये बिजनेस खराब है, ये बिजनेस तो चलता नहीं है, मेरे को तो फंसा दिया गया है, और अब मैं किसी और को नहीं फंसाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने राइट स्टार्टअप नहीं किया। भाई सीधी सी बात है, जैसे ही लोग आपके पास आ जाएं तो आपको उनको क्या करना है, उनको फिर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है। भाई वो जिस भी इंडस्ट्री में थे उस इंडस्ट्री का उनको नॉलेज था। मान लीजिए कोई नौकरी पेशा है, कोई टीचर है, तो उसको टीचिंग इंडस्ट्री का तो नॉलेज है, लेकिन उसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है। एक डॉक्टर जो है उसको अपनी दवाइयों का नॉलेज तो है, हमारे प्रोडक्टों का नॉलेज हो सकता है थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इन प्रोडक्टों को मूव किस प्रकार से करना है मार्केट में, या इन प्रोडक्टों के अंदर कितना पैसा छुपा हुआ है, इसका उसको नॉलेज नहीं है। तो आपको सबसे पहले उसको, जैसे ही कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है तो उसको ट्रेनिंग मोड में डालना है। ट्रेनिंग मोड का मतलब है 3 दिन की कम से कम हमारी जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है, एनडीओपी होती है, आपको उसमें उसको शामिल करवाना, ठीक ना। ये एनडीओपी अभी मैं तैयार कर लिया हूँ, आप उसको वीडियो के माध्यम से भी दिखा सकते हो। जैसे अगर प्लान आपको सिखाना है, आप सुमित विश्वकर्मा जी की सीढ़ियां दिखा सकते हो, अरविंद शर्मा जी का मोटिवेशनल चीजें दिखा सकते हो, ठीक है। उसको आपको सही तरीके से फॉर्म लगाना सिखाना है कि ज्वाइनिंग कैसे लगाना है, कैसे कूपन आप देख सकते हो, कैसे आपकी इनवॉइस क्रिएट होगी। मतलब आपको उसको सॉफ्टवेयर का यूज भी सिखाना है ट्रेनिंग के दरमियान, और ये सारी चीजें भी आपको सिखाना है कि लिस्ट बनाना है। उसके साथ कोई भी व्यक्ति आप लिस्ट पहले नहीं बनाता है, आपको उसके साथ बैठ के लिस्ट बनवानी पड़ेगी। वो बोलेगा मेरे तो परिचित में कोई है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि किसको ज्वाइन कराऊंगा। उसको बोलना नहीं, ज्वाइन कराने वाली बात नहीं, एक काम करो तुम अपना मोबाइल दो, आप उससे मोबाइल लिखिए, मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट खोलिए, बोलिए ये 300 लोग हैं तुम्हारे मोबाइल में, ये सब आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, लिखो इनको पेपर में लिखो। वो बोलेगा कि यार मोबाइल में है, पेपर में क्यों लिखूं। तो आपको इस बात को फोर्स करना है कि नहीं भैया पेपर में तो आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो चीज दिमाग में है वो नहीं बनती है। ताजमहल पहले दिमाग में था, फिर पेपर में था, फिर वास्तविक में आया। ऐसे ही व्यापार में आप क्या करना चाहते हो, ये सबसे पहले किस में होगा? पेपर में होगा, आपके दिमाग में होगा, उसके बाद पेपर में होगा, उसके बाद यथार्थ में आएगा। अगर आप ब्लू डायमंड बनना चाहते हो तो आपके दिमाग ने निर्णय ले लिया, उसके बाद पेपर में आपका स्ट्रक्चर तैयार होगा कि ब्लू डायमंड में यहाँ से इतना बिजनेस निकलेगा, यहाँ से इतना बिजनेस निकलेगा, तो हमको यहाँ इतना टाइम देना है, यहाँ इतना टाइम देना है, ठीक ना। यहाँ यहाँ से बिजनेस इस माध्यम से निकला जा रहा है, अपलाइन के माध्यम से निकला जा रहा है, तो अब हमको सिर्फ उन 2 जगहों पे नहीं देखना है, सिर्फ इन 2 जगहों पे देखना है। इस तरीके से आपको बकायदा आपको पहले माइंड ब्लूप्रिंट तैयार करना है। भाई आप उन जगहों में भागोगे जहां से रिजल्ट नहीं आना है, तो आप भागोगे भी और आपको सफलता नहीं मिलेगी। एक छोटे से जोक के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। एक बार स्टेशन में एक व्यक्ति बाहर निकला और एक रिक्शे वाले से बोला कि मेरे को फला जगह जाना है, मेरे को सेमरिया चौक जाना है। तो उसने बोला ठीक है ले चलूंगा। बोला कितना होता है? बोला सेमरिया चौक का होता है 50 रुपए। बोला नहीं 50 में नहीं दूंगा, 25 में दूंगा। तो बोला मैं नहीं जाऊंगा। तो वो आदमी क्या किया, अपना बैग उठाया और चल दिया। बोला ऐसी तैसी में जाए, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, पैदल पैदल चला जाऊंगा। कुछ दूर तक वो चला गया, तकरीबन 2 किलोमीटर वो चला गया, थक गया। उसको लगा यार रिक्शा कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। इतने में वही रिक्शा वाला से उसने पूछा कि चल भैया अब तो लिए चल, कितना लेगा। अब उसको लगा कि ये 25 बोलेगा, क्योंकि अब तो मैं 2 किलोमीटर चल आया। तो रिक्शा वाला बोला 100 रुपए। बोला 100 रुपए? यार अभी स्टेशन से तुम 50 बोल रहे थे, अब 100 बोल रहे हो। बोला स्टेशन से सिमरिया चौराहा की दूरी कम थी, आप तो चलते चलते धवारी पहुंच गए हो।
आप समझिएगा मेरे कहने का मतलब, दूरी कम थी, वो गोल की दूरी आपकी बढ़ गई। तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है कि मेहनत करना है, लेकिन सही तरीके से करना है, सही टूल्स के माध्यम से करना है। नहीं, मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अब ये जो 5 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, ये एक पहिया है, आप समझिए। स्टेप 1 क्या था? लोगों को लाना है। स्टेप 2 क्या था? नहीं, लोगों की लिस्ट बनाना है। स्टेप 2 क्या था? लोगों को बुलाना है, लोगों को लाना है। स्टेप 3 था लोगों को प्लान दिखाना है। स्टेप 4 था लोगों को फॉलो अप करना है। और स्टेप 5 था उनकी राइट स्टार्टअप कराना है। ये पहिया जितनी तेज घूमेगा उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। हम कहते हैं इस पहिए को पूरे महीने में ये एक बार घूमा तो आपका बिजनेस छोटा होगा। अगर पूरे महीने में ये पहिया 4 बार घूम गया तो आपका बिजनेस 4 गुना हो जाएगा। अगर ये पूरे महीने में ये पहिया जो है 8 बार घूम गया तो आपका बिजनेस 8 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर आपकी टीम में एक होम मीटिंग हो रही है तो आपका छोटा बिजनेस होगा। अगर आप और आपकी टीम में 4 होम मीटिंग हो रही है, सीधी सी बात है, लिस्ट बन गई है, लेकिन लिस्ट को आप बुला करके कितने लोगों को प्लान दिखा रहे हो? 2 तरीके होते हैं। एक तो आप 1-to-1 प्लान दिखाओ। 1-to-1 प्लान की सबसे बड़ी खामी ये होती है कि उसमें आपका समय और पैसा दोनों बर्न होता है, जलता है, और आपको समझ में नहीं आता। आपको लगता है यार हम तो मेहनत कर रहे हैं, 1-to-1 दिखा रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। आप लोगों को लिंक भेजें, आप लोगों को बोलें सर आप इस प्रोग्राम में आइए। जैसे अभी संडे और वेडनेसडे को हम प्लान दिखाते हैं, संडे को और एक दिन और प्लान हम दिखाते हैं। आज हमारा प्लान डे था, सॉरी, लेकिन हम ट्रेनिंग करने लगे क्योंकि संतोष जी जुड़ नहीं पाए थे। ठीक ना? तो वेडनेसडे और संडे हमारा प्लान डे होता है। तो जो भी दिन हमारा प्लान डे का होता है, उस दिन हमको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आना है, प्लान दिखाना है। उसके बाद जो भी व्यक्ति प्लान देख रहा है हमारे बिजनेस का, उसको हमको सही तरीके से क्या करना है? फॉलो अप करना है, उससे पूछना है कि भैया क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है? और जब वो फॉलो अप में हमको रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना, तो उसको हमको राइट स्टार्टअप करवाना है। ये 5 चीजें हम जितनी तेजी के साथ करेंगे, उतनी तेजी के साथ हमारा बिजनेस बढ़ता हुआ चला जाएगा। एक स्लाइड और है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अल्टोस हेल्थ इज लाइफ। देखिए, आपको मैंने बेसिक्स बताए, लेकिन आपको हमेशा एक बेसिक्स याद करके रखना है कि प्रोडक्ट आपके पास भी होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट ही वो चीज है जो आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। अगर आपके पास में प्रोडक्ट नहीं है तो आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। ठीक ना? तो आपका जो आप प्लान तो दिखाने जा रहे हो, प्लान के साथ साथ आपके बैग में प्रोडक्ट होना चाहिए। और प्लान पे भी आपको कॉन्फिडेंट बनना है, प्रोडक्ट पे भी आपको कॉन्फिडेंट होना है। अगर इन दोनों चीजों पे आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर पाओगे। इसीलिए मैं कोशिश ये करूंगा आने वाली ट्रेनिंगों में कि एक जो अपन ट्रेनिंग रखेंगे, उस ट्रेनिंग में 2 मोड रखेंगे। एक बार तो अपन जो ट्रेनिंग का अपना टॉपिक होगा, उस टॉपिक को अपन कवर करेंगे, साथ ही साथ हर उस ट्रेनिंग में अपन प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे। क्यों प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे? बार बार जब हम प्रोडक्टों की चर्चा करते हैं तो धीमे धीमे वो प्रोडक्ट का माइंडसेट आपके दिमाग में डेवलप हो जाता है, वो प्रोडक्ट आपको समझ में आने लगता है। ठीक ना? तो इसलिए इस स्लाइड के माध्यम से आपको मालूम है, आयुर्वेदा आयुर्वेदा जो विज्ञान है वो 5,000 साल से भी ज्यादा पुराना विज्ञान है। और हमारे यहाँ हमने देखा है बहुत सारी। अब आप सोचिए, हमारे यहाँ सर्जरी सर्जरी यहाँ कब हुई? ठीक ना? सर्जरी हम कहते हैं मेडिकल साइंस में ज्यादा से ज्यादा 2,000 साल पहले चालू हुई होगी, लेकिन हमारे यहाँ सर्जरी तो पता नहीं कितने साल पहले हो गई थी। भाई, जब गणेश जी का मस्तक काट दिया गया था तो उसमें हाथी का सिर लगा दिया गया था। तो कैसे लगाया गया था? सर्जरी ही ना की गई थी। तो ये एक बहुत बड़ी सर्जरी थी। हमारा आयुर्वेदा बहुत 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 ही ज्यादा क्या था, एडवांस था। ठीक ना? अभी जितना एडवांस नहीं हुआ है मेडिकल साइंस, उससे ज्यादा एडवांस था। क्यों एडवांस था? आप देखिए, एक मृत व्यक्ति को संजीवनी बूटी से जीवित किया गया। ठीक ना? तो क्या वैध हुआ करते थे? आपकी नाड़ी पकड़ के बता देते थे आपने 2 दिन पहले क्या खाया था, कल क्या खाया था। सिर्फ
तो आयुर्वेदा ऑलरेडी अपने आप में बहुत पावरफुल था, लेकिन ये फैल नहीं पाया। उसके कुछ कारण थे, आप इस कारण को समझिए। जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हो तो आपको बताना है। देखिए, आयुर्वेदा बड़ा प्रचारित नहीं हुआ, उसके दो कारण थे। पहला एक जो कारण था कि चूंकि अंग्रेजों ने हमारे देश में शासन किया, तो इन्होंने हमारी जितनी भी बुक्स थी, जितना भी हमारा नॉलेज था, उसको क्या किया, सबसे पहले उसको डिस्ट्रॉय किया। क्यों डिस्ट्रॉय किया? क्योंकि उनको एक चीज पता थी कि अगर किसी देश को तोड़ना है तो सबसे पहले उसके एजुकेशन सिस्टम को तोड़ो। सबसे पहले, चूंकि ये रीढ़ की हड्डी होती है, उनको छोड़ो। तो उन्होंने हमारे ज्ञान को खत्म कर दिया और हमारी ही पुस्तकें ले लेकर के गए और वहां से वो बहुत सारे प्रोडक्ट ले लेकर के आए। मैं कहना ये चाहता हूं, आयुर्वेदा का विलोप जो हुआ, पहला तो ये विलोप होने का कारण था। दूसरा कारण ये था कि आयुर्वेदा की हमको नॉलेज तो है, लेकिन अवेबिलिटी नहीं। ठीक है ना, हमको मालूम तो है शंखपुष्पी बहुत अच्छा होता है, सर्पगंधा बहुत अच्छा होता है, बहेड़ा बहुत अच्छा होता है, लेकिन उपलब्धता हमको नहीं है। और अगर कहीं उपलब्धता हो भी गई तो हमको उसकी प्रॉपर्टी को सही अनुपात में किस प्रकार से लेना है। जैसे त्रिफला चूर्ण होता है, ठीक ना, त्रिफला चूर्ण में तीन चीजें होती है, आंवला, हर, बहेड़ा। ठीक ना, ये तीन फलों का चूर्ण बनता है, लेकिन ये त्रिफला चूर्ण हर मर्ज में अलग अलग रेशियो में बनता है। ठीक ना, 1:1:1 के रेशियो में बनता है, कुछ कुछ उसमें 1:1 के रेशियो में बनता है, कुछ उसमें 1:3 के रेशियो में बनता है। ठीक ना, अलग अलग बीमारियों के लिए प्रोडक्ट यही रहता है, लेकिन इनका रेशियो बदल जाता है। तो चूंकि हमको आयुर्वेदा का नॉलेज नहीं था, इसलिए हमारी कंपनी ने एक बड़ा बेनिफिट आपको ये दिया कि वो आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्टों को, हम कुछ भी नहीं करते हैं, जो हमारी नेचुरल हर्ब्स हैं उनको हम डिब्बी में पैक करके दे देते हैं, उनको हम बोतल में पैक करके दे देते हैं। ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए और ये समझ आपको सामने वाले के अंदर डेवलप करनी है। ये बहुत लॉन्ग टर्म का है। और आप एक चीज समझिए कि हमारे बॉडी में जो भी सेल होते हैं, वो 90 दिन से 180 दिन में ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, वो नए बन जाते हैं। तो हमको क्या काम करना है, हमको किसी भी व्यक्ति को जब प्रोडक्ट देना है तो उससे ये बात जरूर कहना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन 90 से 180 दिन तक आप उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो ब्रेक करता है, 2 दिन का भी ब्रेक करता है, तो उसका कांटा जो है फिर से जीरो से चालू हो जाता है। डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशियस वैल्यू, मैंने कई बार बोला कि एक खेत में जितना गेहूं होता था उससे डबल गेहूं हम उत्पादन करने लगे हैं, लेकिन उस जमीन के अंदर न्यूट्रिशन पावर तो उतनी ही है। दूसरा, उसको उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोग यूरिया का यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं और केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे फूड को की न्यूट्रिशियस पावर को भी खत्म कर रहा है टाइम टू टाइम। और साथ ही साथ ये हमको कष्ट दे रहा है। क्यों कष्ट दे रहा है? क्योंकि हमारे अंदर जहर जा रहा है। मैंने एक दिन आपको स्लाइड के माध्यम से समझाया था कि किस प्रकार से जब हमारे अंदर एसिड और टॉक्सिन मिल जाते हैं तो एसिडोस बन जाता है, और एसिडोस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। निश्चित रूप से आपको ये जानकारी होगी कि एसिडोस के माध्यम से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। दो मिनट में सॉरी, मेरी वॉइस में कुछ दिक्कत हो रही थी, कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये आपको पता है 4 प्रकार की कौन सी प्रॉब्लम है जो हमारे इंडिया में बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई चली जा रही है। हार्ट की समस्या है, हर 1 मिनट में 4 व्यक्ति जो है जिनको हार्ट अटैक होता है इंडिया के अंदर। स्मोकिंग की प्रॉब्लम देखी जाए तो हर 5 में से 1 व्यक्ति जो है वो स्मोकिंग का शिकार हो गया, किसी न किसी प्रकार की लत उसको लगी हुई है। डायबिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया आज डायबिटीज की कैपिटल बन चुका है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज अगर पाए जाते हैं तो इंडिया में पाए जाते हैं। स्ट्रेस की बात करें तो आज जिस प्रकार से वर्किंग एटमॉस्फेयर हो रहा है, आज लोग बेरोजगार है, उसका अलग स्ट्रेस है। लोगों की शादी हो जाती है, उसके बाद उनका स्ट्रेस और बढ़ जाता है। लोगों को नौकरी लग जाती है, नौकरी में उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक ना, आदमी को 6,000 की नौकरी मिलती है, 60,000 का उनसे काम लिया जाता है, तो वहां भी स्ट्रेस है। देखा जाए तो ये सारी प्रॉब्लम बढ़ती हुई चली जा रही है, ज्वाइंट पेन, कैंसर, ओबिसिटी और अदर प्रॉब्लम। ठीक है, इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। बार बार इसलिए बताया जाता है कि बार बार किसी बूंद बूंद करके भी क्या होता है, एक पत्थर को तोड़ा जा सकता है। आपने देखा होगा, रसरी आवत जात है, सिल पर होत निशान। तो बार बार जब आप इन स्लाइडों को देखेंगे तो धीमे धीमे ये स्लाइड क्या है आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी
और जिस समय जरूरत पड़ेगा उस सबकॉन्शियस माइंड से आप इन स्लाइडों को निकाल सकते हो। मैंने पहले ही बताया, आयुर्वेदा में जब भी आपको बात करनी है तो आपका ABCDE आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, हमने ABCDE पढ़ा है, वो ABCDE दूसरा है। जब आप प्लान दिखाते हो तब ABCDE बदल जाता है, जब आप प्रोडक्ट की बात करते हो तब भी ABCDE बदल जाता है। प्लान दिखाते समय आपका ABCDE जो होता है वो एटीट्यूड का हो जाता है A, B हो जाता है बिलीव का, C हो जाता है कमिटमेंट का, D हो जाता है डिजायर का, ठीक है, E हो जाता है एंथुसिज्म का। लेकिन प्रोडक्ट की जब हम बात करेंगे तो वहां A हो जाता है एक्टिवेटर का, B हो जाता है बैलेंसर का, C हो जाता है क्लिंजर का, D हो जाता है डिफेंडर का, और E हो जाता है एनर्जाइजर का। मतलब आपको ऐसे प्रोडक्ट यूज करना है जो कि आपके बात पित्त और कफ को बैलेंस करके रखे। आपको ऐसे प्रोडक्ट को यूज करना है जो कि आपके सेल्स की इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखे, उन्हें क्रियाशील बना करके रखे, उन्हें एक्टिवेट करके रखे। आपको ऐसे प्रोडक्ट को यूज करना है जो आपके शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकाल सके, अंदर से आपके शरीर की क्लीनिंग कर सके। और आपको ऐसे प्रोडक्टों को यूज करना है जो आपको बाहरी बीमारियों से आपकी क्षमता को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके, आपके डिफेंडर हो। और आपको ऐसे प्रोडक्टों को यूज करना है जो आपको एनर्जी प्रदान करे, ऊर्जा प्रदान करे। ई फॉर एनर्जाइजर। इसमें ABCDE लिखा हुआ था, D तक लिखा हुआ था, इसलिए मैंने E आपको अलग से बता दिया। अब जैसे ये हमारा प्रोडक्ट है तुलसी, आपको जानकारी होनी चाहिए तुलसी हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ABCDE पांचों के गुण है। मतलब तुलसी बहुत अच्छा एक्टिवेटर भी है, बहुत अच्छा बैलेंसर भी है, बहुत अच्छा क्लिंजर भी है, बहुत अच्छा डिफेंडर भी है, और बहुत अच्छा एनर्जाइजर भी है। हमारे विक्रम जी बहुत अच्छे से तुलसी के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये तुलसी का हमारे पर्पस लिखा हुआ है, कितने प्रकार की तुलसियों से मिलकर के बना हुआ है। हमारा जो तुलसी प्रोडक्ट है वो 5 प्रकार की तुलसियों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक ना, जिसमें राम तुलसी है, श्याम तुलसी है, कपूर तुलसी है, वन तुलसी है, और सावित्री तुलसी है। ठीक ना, तो ये सारी 5 विभिन्न प्रकार की तुलसियां होती हैं जिनका अर्क इसमें मिला हुआ और बहुत ही यूनिक रिजल्ट है। इसकी डोज ये होती है कि जितनी भाई ये क्लिंजर का काम करता है, तो जितनी भी बार आप पानी को पीजिए या जितनी भी बार आप चाय दूध कुछ भी लीजिए, तुलसी डाल करके अगर आप पियेंगे, तो क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो 70% पानी से बनी हुई है, लिक्विड हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा होता है, हम सबसे ज्यादा पानी का सेवन करते हैं। पानी के साथ अगर हम ऐसी चीजों का सेवन करेंगे जो हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करेगी, आप समझ लीजिए ये एक प्रकार का साबुन है। साबुन से आप बाहर की सफाई करते हो, तुलसी से आप अंदर की सफाई करते हो। ठीक है ना, रेगुलर आप पीते रहोगे तो आपके अंदर की सफाई होती रहेगी। बहुत अच्छा क्लिंजर है ये, आपको एनर्जी भी प्रदान करता है। ठीक ना, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो ये इसकी खासियत होती है। इसके साथ साथ जैसे हमारा एरोप्लेक्स प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट एक्टिवेटर का। भाई किसी व्यक्ति के अंदर एनर्जी की कमी है, कोई बोलता है यार मैं थक जाता हूँ काम करते हुए, तो आप उसको बोलो, आप समझ जाओ, तुरंत समझ जाओ कि इसके अंदर एक्टिवेटर की प्रॉब्लम है, आप उसको एरोप्लेक्स दे सकते हो। ठीक ना, उसके अंदर अगर ऊर्जा की कमी है तो आप यहाँ पर उसको एरोप्लेक्स दे सकते हो। कोई व्यक्ति खेलता तो है, खेलते खेलते थक जाता है, तो वहां पर आप बोल सकते हो उसको कि नहीं आप ये प्रोडक्ट लो, ये हमारा वेल डिजाइन प्रोडक्ट है। इसमें हमने 24 प्रकार के न्यूट्रिशियंस डाले हुए हैं जो कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत प्रकार से बूस्ट करते हैं। इसके अंदर हमने मुसली डाली हुई है, अश्वगंधा डाला हुआ है, शतावरी डाली हुई है, बहेरा, द्राक्षा, आंवला, गुलाब फूल, सर्पगंधा, शिलाजीत, इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट हमने इसके अंदर डाले हुए हैं जो कि आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। अब दूसरा हमारा ये प्रोडक्ट है एरोप्लस प्लस। उसमें और इसमें मात्र एक अंतर है, इसमें हमने जैसे अभी कोविड शील्ड लग रही है, तो इसमें हमने एक शील्ड और बढ़ा दी है। ठीक है ना, इसमें हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिला दिए हैं, इसमें हमने केसर मिला दिया है जो कि हमारी क्षमता को और तेजी के साथ बढ़ा देता है। एरोप्लक्स और एरोप्लक्स प्लस में मात्र अंतर केसर का है, और केसर के कारण हमारी कुछ क्षमताएं और बढ़ जाती हैं, इसलिए ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब अगर हम बात करेंगे इम्यूनिटी में ही अगर बात करेंगे, तो एक्टिवेटर के लिए हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जीवन शक्ति। अगर किसी कोई व्यक्ति बोलता है हम थक जाते हैं, वही चीजें हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति को थकान लगती है, उसका मन नहीं लगता किसी काम में, चिड़चिड़ाता है, तो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर एक्टिवेटर, उसके सेल्स में कमी है। उसका सेल्स को जो चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो वहां पर आप उसको इम्यूनिटी बूस्ट का प्रोडक्ट देंगे। जैसे दूसरा ही हमारा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है। कोई भी व्यक्ति ओवर एज हो गया है, होता क्या है, लोग 40 के होते हैं लेकिन उनकी जब बायोलॉजिकल एज देखी जाती है तो पता चलता है वो 70 के हैं। बाबा रामदेव की बायोलॉजिकल एज अभी देखी गई तो बाबा रामदेव की बायोलॉजिकल एज 24 साल है, जबकि उनकी बॉडी की एज जो है वो बड़ी है, लेकिन उनके अंदर के जो ऑर्गन्स है उनकी एज अभी 24 साल के बच्चे जैसी है। तो वो बायोलॉजिकल एज होती है। कई बार लोग समय के पहले बुढ़ापा आ जाता है, तो आप वहां ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। ये हमारे पास दोनों फ्लेवर में मौजूद है, शुगर फ्री भी मौजूद है, शुगर युक्त भी मौजूद है।
कोलेस्टम, कोलेस्टम बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसको आप मान के चलिए गाय के पहले दूध, जिसको हम तेली बोलते थे, उससे बना हुआ प्रोडक्ट है। आप देखिए, एक बच्चे को सबसे ज्यादा माँ का दूध फायदा करता है। आप एक गाय के बच्चे को देखिए, पहला दूध पीते ही साथ गाय का बछड़ा कितनी तेजी के साथ उछलने लगता है। आप उसको पकड़ नहीं सकते, आप गाय को पकड़ सकते हो लेकिन गाय के बछड़े को नहीं पकड़ सकते, ठीक ना। काफी उछल कूद वो करता है। क्यों वो उछल कूद करता है? क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रम गया हुआ है, ठीक है। उस कोलेस्ट्रम एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आप मान लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी को बहुत तेजी के साथ बूस्ट करता है। हमने शुक्ला जी को देखा, डॉक्टर शुक्ला जी हमसे एक बार शेयर कर रहे थे कि एक बच्चा था, उसका वजन ही नहीं बढ़ता था, और इन्होंने बहुत छोटा बच्चा था, इन्होंने सिर्फ उसको कोलेस्ट्रम का सेवन करवाया और 20 दिन के अंदर उसका रिजल्ट आ गया। शुक्ला जी से मैं, शुक्ला जी हैं शायद मीटिंग में। शुक्ला जी, वो इंसिडेंस आपको याद होगा, थोड़ा आप शेयर कर देंगे क्या? कोलेस्ट्रम देके जिस बच्चे का आपने वजन बहुत तेजी के साथ बढ़ाया था। हाँ है ना वो। हाँ सर, थोड़ा सा आप, मैं चाहूंगा आप अपनी शेयरिंग कर दीजिए सर उसकी। ये जो कोलेस्ट्रम है ये गाय के तेली का बनता है, और इसको देने से फायदा ये है कि अपन 3 महीने के बच्चे से दे सकते हैं, जो 3 महीने का बच्चा है उसके ऊपर वालों को। और इसके जो कैप्सूल फॉर्म में है, तो कैप्सूल का जो ऊपर का कवर होता है पीला पीला, उसको खोल देते हैं, उसके अंदर जो पाउडर निकलता है वो दूध का पाउडर होता है। तो उस पाउडर को खिलाने से बच्चा बहुत रोना भी बंद कर देता है, रोता है तो, और काफी अच्छे से खाता है। अगर उसको दूध में मिला के पिला देते हैं, माँ का दूध थोड़ा सा निकाल के कुछ चम्मच में डाल के पिला देते हैं, या फिर गाय के दूध में जैसे भी उसको पिला सकें, काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। लो वेट, चिड़चिड़ापन सब ठीक हो जाता है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, वजन बढ़ने लगता है अच्छा खासा। और यहाँ तक कि जिन बच्चों को दिल में छेद होता है ना 6 mm तक का, वो भी भर जाता है इससे। और जिन बच्चों का कटा होंठ फटा तालू है, माँ का दूध नहीं पी कर पा रहे हैं, उनको पिलाने से भी अच्छा खासा रिजल्ट है। बार बार बच्चा बीमार हो जाता हो, चिड़चिड़ापन रहता हो, थक जाता हो, उनको देने से काफी अच्छा रिजल्ट है। मेरे घर में 2 डब्बी महीने के फिक्स है, मेरी बिटिया और बेटा दोनों खाते हैं इसको, शुरू से खा रहे हैं जब से मैं ज्वाइन किया हूँ। कम से कम 50 से 100 डब्बी तो मेरे पास खाली रखी कोलेस्ट्रम की, जिनमें कुछ ना कुछ ऐसी सामग्री रहती है, खेलते रहते हैं। तो कोलेस्ट्रम अब इतना तक है कि कोलेस्ट्रम को अब तो 15 महीने का 18 का हो गया बच्चा, तो ऐसे ही खा जाता है बिना फूल उसके कवर निकाले, ऐसी कैप्सूल जैसे चॉकलेट खाते हैं। काफी अच्छा रिजल्ट है। और इस पे डॉक्टर्स जो पीडियाट्रिक वाले हैं, मतलब जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, जिनका बच्चों से रिलेटेड काम होता है, वो लोग इस पे अच्छा काम कर सकते हैं। हमने रीवा में डॉक्टर सबसे यादव से करवाया था, उनको दिया था, उन्हें भी कई बच्चों को लिखा है, और उनसे ज्यादा तो मैं लिखा हूँ, मैं उनसे ज्यादा बेचा हूँ। मैं कम से कम कोलेस्ट्रम पिछले 3 साल में 300-400 पीस बेच चुका। और मेरी टीम पे और भी लोग जो कोलेस्ट्रम पे बेचते हैं। कोलेस्ट्रम बहुत अच्छा है, अपन 3 माह के बच्चे से लेके 80-90 साल तक के आदमी को दे सकते हैं। अच्छी भूख लगी हो, कोलेस्ट्रम खा लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। ये बहुत बढ़िया, धन्यवाद शुक्ला जी, धन्यवाद शुक्ला जी। अगले प्रोडक्ट की हम चर्चा करेंगे, बैलेंसर। बैलेंसर में हमारे पास ये देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे गार्लिक प्लस है। गार्लिक प्लस हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। गार्लिक प्लस प्रोडक्ट क्या है? गार्लिक प्लस लहसुन का बना हुआ प्रोडक्ट। आपने सुना होगा लहसुन का सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी बहुत तेजी के साथ बढ़ती है, लेकिन आप लहसुन नहीं खा सकते हो। आप आधा किलो लहसुन आपसे खाने को कोई कहेगा तो आप नहीं खा सकते हो। एक पाव लहसुन आपसे खाने को कोई कहेगा तो आप नहीं खा सकते हो। लेकिन एक पाव लहसुन में जितना अर्क आपको मिलता है, उतना एक हमारी गार्लिक प्लस की कैप्सूल में मिलता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, बीपी को टोटल तरीके से कंट्रोल करता है। हमारा जो खून होता है उसको पतला करके चलता है, ठीक ना। थक के नहीं जमने देता है, कहीं भी थक के नहीं जमने देता है। हार्ट का अगर कोई पेशेंट हो गया है, ठीक ना, दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एचडीएल होता है, एक एलडीएल होता है। एक हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, एक लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर के अंदर। तो ये एलडीएल को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, एलडीएल को ये घटाने में काम करता है, ठीक ना। और हाई डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है। हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है गार्लिक प्लस, जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत तेजी के साथ इंप्रूव करता है। तो ये भी प्रोडक्ट आप क्या है, जैसे ही 40 के ऊपर कोई भी व्यक्ति जाता है तो इस प्रोडक्ट को आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोडक्ट को आप प्रेफर कर सकते हो। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वात पित्त और कफ, जिसका लेवल अगर आपके बॉडी में बिगड़ गया है किसी तरीके से, मान लीजिए आपके बॉडी में वात ज्यादा रहती है, पित्त कम रहता है, कफ ज्यादा रहती है, या इनका रेशियो अगर बिगड़ गया है, तो अकेला ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जो कि आपको इसमें मदद करेगा। ठीक है, इसको हम कार्डियक वेलनेस में भी आप यूज कर सकते हैं, बीपी से रिलेटेड लोगों में भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा एक प्रोडक्ट है नोनी, इसको हम रामबाण प्रोडक्ट बोलते हैं।
ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हमको कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है, लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है। इस प्रोडक्ट की खासियत जो है, ये अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जो 350 से ज्यादा बीमारियों में काम करता है। मतलब अगर किसी को चिड़चिड़ापन हो रहा हो तो ये उसमें भी काम करता है, किसी की हड्डियां टूट गई हो तो ये उसमें भी काम करता है, किसी के लड़के बच्चे नहीं हो रहे हो तो ये प्रोडक्ट उसमें भी काम करता है। ठीक ना, किसी को अगर फर्स्ट स्टेज का कैंसर है और अगर आपने उसको नोनी देना चालू कर दिया और कुर्कुमिन देना चालू कर दिया, तो ये दोनों ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि पूरी तरीके से उसको रिकवर करते हैं। ठीक ना, उसका अगर सेकंड स्टेज का कैंसर मान लीजिए उसको 2 साल 4 साल बाद आने वाला होगा, तो उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। इवन अगर किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी होना चालू हो गई है और आप अगर उसको ये प्रोडक्ट यूज करवाते हैं, तो उनकी कीमोथेरेपी की ड्यूरेशन घट जाती है। किसी भी प्रकार की एलर्जिकल प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड चर्म रोग आज बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लोगों को खुरसियां हो रही हैं, शरीर में बहुत प्रकार से चर्म रोग हो रहे हैं, उनमें सब में ये अकेला प्रोडक्ट है जो फायदा करता है। जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस एक आम समस्या हो गई है, थायराइड एक बड़ी समस्या हो गई है, थायराइड में भी ये काम करता है, आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने में भी ये काम करता है, किडनी और लीवर के फंक्शन को ये सुचारू बनाता है। तो किडनी और लीवर से रिलेटेड जितनी बीमारियां हमको होती हैं, उनमें सब में इसका बेहतरीन काम है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप बहुत तेजी के साथ सर्कुलेट कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज क्या है, इसका जूस जो है वो इससे भी ज्यादा असरदार है। अगर आप जूस यूज करने की आदत डालते हो, तो जूस क्या है, जूस आदमी पी लेता है, गोली खाने में उसको एक हिडन सजेशन ये जाता है कि वो दवाई खा रहा है, लेकिन जूस में उसको ये हिडन सजेशन नहीं जाता। ठीक ना, किसी भी प्रकार के जूस को वो टॉनिक के रूप में लेता है। कोई भी व्यक्ति जूस को जीवन भर पी सकता है, लेकिन गोली को जीवन भर खाने में थोड़ा सा परहेज करता है। तो आप यूज करने की कोशिश कीजिए, ये हमारा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हमारी पाचन तंत्र में बहुत काम करता है। किसी व्यक्ति को अगर इंसुलिन लगना चालू हो गए हो तो वही ये काम करता है। ठीक ना, शुगर लेवल को कंट्रोल करने में ये काम करता है। अभिनॉल प्रोडक्ट है, जिसकी भी 200 से ज्यादा शुगर रहती है, उसमें हम इस प्रोडक्ट को यूज करके दे सकते हैं। इस प्रोडक्ट की खासियत ये होती है कि हमारी बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज को बढ़ाता है। ठीक ना, हमारी बॉडी के अंदर ये ऐसे तत्वों को बढ़ाता है जो कि हमको मदद करते हैं। ग्लूकोज को बढ़ाने का मतलब, सॉरी, हमारा मतलब ये था कि पैनक्रियाज को एक्टिव करता है, जिससे पैनक्रियाज इंसुलिन को बढ़ाता है, जिससे ग्लूकोज आपका कंट्रोल लेवल पे रहता है। ये भी हमारा वही प्रोडक्ट है। ठीक ना, आप शुगर के लिए इसको भी यूज कर सकते हैं। न्यूट्रोडाइवा प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है इसके। सेम जो आपको कैप्सूल फॉर्म में ये मिल रहा है, अभिनॉल मिल रहा है, ये मिल रहा है। इसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी ये हो जाती है कि अगर किसी की शुगर 350 से ज्यादा है, तब आप इसको हमारे ओरिजिनल डाइबा के साथ यूज करके दे सकते हो, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। रात को कुनकुने पानी के साथ इसको पीना है और सुबह 2 से 3 बार इसको लेना है। ठीक ना, किस प्रकार से लेना है ये इसकी बॉटल में भी लिखा हुआ है। बाकी अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि काफी सारी स्लाइड है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। 9 बजे खत्म भी करना है, आप लोगों का अपना भी टाइम है। ओरेजल, ओरेजल ये बहुत अच्छा बैलेंसर है। ओरेजल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 5 गुण होते हैं। बहुत अच्छा एक्टिवेटर होता है, बहुत अच्छा बैलेंसर, क्लिंजर, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये डिहाइड्रेशन का भी काम करता है। किसी व्यक्ति के अंदर अगर पानी की कमी हो गई हो और वो एलोवेरा जेल को पीता रहता है, तो उसके अंदर कभी भी पानी की कमी नहीं होती है। ठीक है ना, इसकी खासियत ये है कि एलोवेरा जेल, ओरेजेल डाइवा जो हम जिसको बोल रहे हैं, ठीक है ना, इसकी खासियत ये है कि ये 5 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एलोवेरा, गिलोय, आंवला, करेला और जामुन। ठीक है, ये पांचों चीजें हमारे शुगर को मेंटेन करने में फायदा करती है। तो मतलब अगर शुगर का कोई पेशेंट है तो ओरेजेल डाइवा, न्यूट्रोडाइवा, अभिनॉल और नोनी, ये सारी चीजें आप उसको दे सकते हैं, तो आपकी रिकवरी बहुत तेज होगी। साथ ही साथ आप शुगर फ्री कैप्सूल उसको दे सकते हैं। शुगर फ्री कैप्सूल, मार्केट के अंदर जितनी भी शुगर फ्री कैप्सूल आ रही हैं, वो सबकी सब सल्फर बेस कैप्सूल है, और वो सल्फर बेस होने के कारण वो शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करती है। लेकिन हमारी एक ऐसी कैप्सूल है मार्केट के अंदर जो मीठी नीम से बनी हुई है। मीठी नीम जिसको हम बोलते हैं, इसका मैं नाम भूल रहा हूँ, साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है ना। मीठी नीम से बना हुआ ये प्रोडक्ट है और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। सॉरी, मीठी नीम और मुसली से बना हुआ ये प्रोडक्ट है। ठीक है ना, इन दोनों चीजों के मिक्सअप से ये बना हुआ प्रोडक्ट है, और ये बहुत तेजी के साथ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। स्लिमिंग का हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर कोई व्यक्ति, आज देखा जाए तो मोटापे के ऊपर बहुत लोग काम कर रहे हैं, आप चाहें तो यंग लोग का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। ओरिजिनल गेन हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास 2 फ्लेवर में आता है, चॉकलेट फ्लेवर में भी आता है और सिंपल भी आता है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका खाते तो है लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता है,
या जो बॉडी बिल्डर टाइप के लोग हैं जिनको अपनी बॉडी बनानी है, उनको आप ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये आपकी मसल्स को बनाता है, ठीक ना, आपके बॉडी में चर्बी को उत्पन्न करता है, ठीक है ना, ब्लड सेल को आपकी तेजी के साथ बढ़ाता है और आपकी बॉडी के एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इनकी जो भी कमी होती है उसको पूरा करता है। ओरिस्ले में एक हमारे पास बहुत अच्छा पाउडर है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है, इसके अंदर बहुत सारे कटर मिले हुए हैं। कटर का मतलब ये होता है फैट बर्नर मिले हुए हैं जो फैट को बर्न करते हैं, लेकिन फैट को बर्न करते हुए एनर्जी को बूस्ट रखते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि आप दुबला होने के लिए यूज करोगे, पता चलेगा आपकी एनर्जी भी डाउन हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो पता चलेगा आपको चक्कर आने लगेगा, बहुत सारी चीजें होने लगेंगी। लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिल्कुल आपका जो लेवल है उसको बरकरार करके रखता हुआ है। मेच्योर तरीके से इस प्रोडक्ट को बाकायदा बनाया गया, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है ओरिजिनल डाइवर। क्लिंजर के हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है। अबिलिप सिरप आप किसी व्यक्ति को देते हो, क्लिंजर में बहुत तेजी के साथ ये फायदा करती है। क्योंकि स्लाइड बड़ी है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी 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 कवर कर रहा हूँ इन चीजों को, ठीक ना। अबिलिप कैप्सूल के ऊपर आप बड़ा काम, अबिलिप सिरप के ऊपर बड़ा काम आप कर सकते हो। एलोवेरा जूस के साथ साथ हमारे पास एलो प्योर कैप्सूल भी है। अगर कोई व्यक्ति जूस नहीं पीना चाहता है तो उसको आप कैप्सूल फॉर्म में भी ये प्रोडक्ट मुहैया करा सकते हो। ओरेजल डाइवर, जैसे मैंने कहा, सॉरी एलो ओरेजल, ओरेजल बहुत अच्छा हमारा सिरप है जो कि बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये 3+1 के ऑफर में भी आता है। अगर इस पे आप काम करना चालू करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। हर व्यक्ति के घर में आप 3+1 के ऑफर के साथ इसको 4-4 प्रमोट कर सकते हैं। हमारी टीम में कुछ लड़के हैं जो कि जिसके घर में भी जाते हैं 4 डिब्बा लेके आते हैं, क्योंकि एक डिब्बे में लोगों को महंगा पड़ता है। कॉन्सेप्ट, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आज हर घर की आम बात हो गई है। हर व्यक्ति को देखा जाए, अगर 30 साल से ऊपर का व्यक्ति है तो लोगों के घर में गैस की समस्या है। गैस की समस्या के कारण 250 बीमारियां हैं जो कि जनरेट होती है। तो हमारा कॉन्सेप्ट पाउडर जो है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कॉन्सेप्ट पाउडर को रात में गुनगुने पानी के साथ आपको पी करके सोना है। नीम, नीम हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये भी स्किन रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है उनमें सब में ये काम करता है। बेहतरीन प्रोडक्ट। इसकी कैप्सूल, सबसे अच्छी चीज ये है, ब्लड को हमारे प्यूरिफाई करता है, ठीक है ना। जैसे मैंने वहां बोला वहां वो क्लींजिंग करता है, तो ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है। स्किन के अंदर जिस कितनी भी प्रकार की एलर्जी होती है तो नीम हमको फायदा करती है। नीम के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप सब लोग गांव से जुड़े हुए लोग हो, आप सबको पता है। लोग तो ये कहते हैं कि नीम की छाया में अगर आदमी पड़ा भी रहे ना तो भी वो स्वस्थ हो जाता है। नीम के इतने जबरदस्त गुण होते हैं। डिफेंडर में अगर मैं बात करूं, डिफेंडर में हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ग्लूकोसामाइन हमारा एक प्रोडक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्लूकोसामाइन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कार्टिलेज को फिर से रिक्रिएट कर देता है। जो हमारे बोन्स के बीच में जो ग्रीस टाइप साइनोवियल द्रव होता है जो कि सूख जाता है, जिसके कारण हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं और उनमें कट कट की आवाज होने लगती है और इसके कारण व्यक्ति को असहनीय पीड़ा होती है। उन सारी चीजों को ये दूर करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रोडक्ट को आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। साथ ही साथ हमारे पास पेंडॉन प्लस कैप्सूल है। पेंडॉन को प्लस को अगर आप देते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और अभी कंपनी ने इसको बड़ी पैकिंग में भी कर दिया है, तो आप किसी परिवार को बिल्कुल एक डिब्बी दे सकते हैं, 1 महीने के लिए आप फुर्सत हो सकते हैं, ठीक ना। 90 का कैप्सूल है, सुबह दोपहर शाम अगर वो व्यक्ति खाता है तो 1 महीने के लिए आपको बिल्कुल वो दे करके जाता है। साथ ही साथ कभी भी अगर दर्द होता है, चोट होता है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर व्यक्ति के घर में होना चाहिए। क्योंकि हमको नहीं पता, कभी भी हमारी नस खिंच जाती है, कभी भी हमको मोच हो जाती है, अगर ऐसी कभी भी कोई भी समस्या रहती है तो पेंडॉन प्लस कैप्सूल बहुत तेजी के साथ उसमें काम करता है। इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट मिले हुए हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिले हुए हैं। जैसे इसको हम लगाते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर के घावों को गर्माहट देता है, मतलब सेकाई कर देता है ये। अब सीधी सी बात है, अगर सेकाई होती है तो हमको बॉडी को रिलीफ मिलता है। हट जोड़, बहुत अच्छा प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की खासियत यह है कि जितने भी हड्डी के डॉक्टर हैं इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। आप हड्डी के डॉक्टरों को इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। हड्डियां जो है तो होती हैं जिनको, मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर उसको बोला मेंटी पे फ्रैक्चर है, और उसको फ्रैक्चर लगने के बाद उसको प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन प्लास्टर चढ़ाने के बाद भी कई बार होता क्या, उसकी हड्डी नहीं जुड़ती है, उसकी रिकवरी नहीं होती है। लेकिन अगर हड्ड जोड़ को वो यूज करेगा तो उसकी हड्डी बहुत तेजी के साथ जुड़ जाएंगी। पहले जमाने में लोग हड्ड जोड़ का ही यूज करते थे। हड्ड जोड़ एक प्रकार का पत्ता होता है जिससे मिलकर के दवाई बनाई जाती है और हड्डी को जोड़ने में बहुत ही कारगर होता है। हम कहते हैं कि अगर आपको कभी ऐसी समस्या हो जाए, हड्ड जोड़ कैप्सूल नहीं मिलता, तो हड्ड जोड़ पेड़ के पत्ते को भी अगर आप घिस करके यूज करेंगे तो बहुत फायदा करता है हड्डियों को जोड़ने में। पेंडॉन प्लस हमारा बहुत अच्छा है। जैसे पेंडॉन के लिए हमारे पास कैप्सूल फॉर्म और ऑइंटमेंट फॉर्म में, ऐसे ही पेंडॉन प्लस हमारे पास पेंडॉन ऑयल फॉर्म में है जो कि दर्द निवारक होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं जो दर्द को खींच लेते हैं पूरी तरीके से और व्यक्ति को दर्द की संभावना नहीं रहती है।
प्रोडक्ट है जिसको हम फ्लैक्स ऑयल के रूप में जानते हैं। फ्लैक्स ऑयल की खासियत ये है, फ्लैक्स ऑयल हर व्यक्ति को लेना चाहिए, 40 के ऊपर हर व्यक्ति को लेना चाहिए। कम से कम 3 डिब्बी फ्लैक्स ऑयल हर व्यक्ति को कंज्यूम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी हार्ट अटैक किसी व्यक्ति को आ सकता है। हार्ट अटैक बता के नहीं आता है, और जब हार्ट अटैक आता है तो आदमी बताने लायक भी नहीं रहता है, अपने बगल में पड़े हुए व्यक्ति को जगा नहीं पाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इसी कारण आदमी निकल जाता है। और मेरा फेवरेट प्रोडक्ट जो है, मैं सेलिंग में बैठता हूँ तो मैं फ्लैक्स स्पाइरुला नोनी, ये 3 प्रोडक्ट मेरा बेस्ट प्रोडक्ट है, जिनको मैं सामने वाले को बताता हूँ कि ये आपके नीड के प्रोडक्ट हैं, ठीक ना, आप इनको लीजिए। ठीक है, हील सिरप बहुत अच्छी सिरप है, हर व्यक्ति के घर में ये होनी चाहिए। ठीक ना, इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है, तुलसी और उससे मिलकर के बनी हुई है, और बहुत नेचुरल प्रोडक्ट है। हेड रिलीफ इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। ठीक ना, तुरंत रिजल्ट है। किसी का सिर दर्द चल रहा हो, 30 सेकंड के अंदर अगर आपको उसको रिजल्ट देखना है तो आप हेड रिलीफ उसको यूज करवा के दिखाओ। ये आपकी जेब में पड़ा होना चाहिए। हम हमारे साथ संतोष जी के साथ एक घटना हुई थी कि एक बार एक व्यक्ति इनको मिले, संतोष जी को, उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इन्होंने हेड रिलीफ निकाली, उसके सिर में लगा दी, उसका 30 सेकंड में दर्द खत्म हो गया, और वो इनका अच्छा ग्राहक बन गया। धीमे धीमे उसने सारे प्रोडक्ट लेना चालू कर दिए, और वो आज की डेट में हमारा बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर। साथ ही साथ ओरी पाइल्स है, पाइल्स की समस्या आज आम होती हुई चली जा रही है, और पाइल्स की समस्या से रिलेटेड अपने पास 3 से 4 प्रोडक्ट हैं जिनको आप देंगे। ये हमारा पाइल्स का मलहम है, ये पाइल्स की हमारी कैप्सूल है, और ये हल्दी है। हल्दी को भी आप पाइल्स में साथ में दे सकते हैं, क्योंकि हल्दी का सबसे बड़ा गुण क्या होता है, हल्दी हमारे पास 2 प्रकार में आती है, एक हल्दी आती है, एक कुरकुमिन प्लस आती है। ठीक ना, हल्दी के अंदर हल्दी के गुण है, कुरकुमिन के अंदर, हल्दी के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसको हम कुरकुमिन बोलते हैं, वो खाली प्योर कुरकुमिन है उसके अंदर। ठीक ना, और वो इसीलिए थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि कुरकुमिन हल्दी के अंदर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और वो प्योर कुरकुमिन से बना हुआ प्रोडक्ट है। कुरकुमिन एंटी कैंसरस होता है, और उसके अंदर बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, हल्दी हमेशा हमको यूज करना चाहिए खाते समय, ये 2 अगर हम यूज करें। ये हमारे पास और भी प्रोडक्ट हैं जिनको हम, और मतलब मंजन की श्रेणी में आते हैं, ओरल वेलनेस की श्रेणी में आते हैं। ओरेडेंट है हमारे पास, ओरीफ्रेश है हमारे पास, और अभी हमारे पास एक और आता है, जेल के फ्लेवर में आता है, वो एंटी स्मोकर। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कोई व्यक्ति अगर नोनी का जूस पी रहा है और एंटी स्मोकर को यूज कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए उसका किसी भी प्रकार का नशा होगा तो वो खत्म हो जाएगा। नोनी एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि नशे से भी आपको दूर रखता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था, नोनी 350 से ज्यादा बीमारियों में अकेला जो प्रोडक्ट है वो काम करता है। ये हमारी चार्ट है, डिसीज चार्ट है, जो आप लोगों के पास उपलब्ध है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी होती है तो आपको किसी से बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये डिसीज चार्ट आपको देख लेना है। उस डिसीज चार्ट के आगे इसकी डोज की क्वांटिटी भी लिखी है, कौन कौन सा प्रोडक्ट आप दोगे वो लिखा हुआ है। एक बात का जरूर ख्याल रखना है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई डिसीज है तो आपको उसको आधा अधूरा प्रोडक्ट मत दे के आइए। आप आधा अधूरा प्रोडक्ट दे के आते हो, उसको लाभ नहीं मिलता। आपको लगता है कि किसी तरीके से एक प्रोडक्ट टिकाया है, और उसके बाद जब उसको लाभ नहीं मिलता है तो वो प्रोडक्ट की बुराइयां करना चालू कर देता है। मैं एक बार बैठा हुआ था, एक व्यक्ति को मैंने फ्लैक्स स्पाइरुला नोनी सजेस्ट किया था, उन्होंने बोला सर 2 आप दे दो, इनमें से कोई 2 डिब्बी दे दो, है 3 में हमारा बजट ज्यादा जा रहा है, हमको नहीं लेना। तो मैं उनसे हाथ जोड़ लिया, तो मैंने कहा सर आप मत लो। ठीक ना, 2 लोगे आपको फायदा नहीं करेगा, फिर बाद में आप इन दोनों की भी बुराई करोगे। ठीक है, तो आपको लेना है तो तीनों लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। तो ये चीज का आपको ध्यान देना है सर। पूरे प्रोडक्ट जो लगते हैं वो प्रोडक्ट आपको यूज करवाना। ये अगर आपके पास ये स्लाइड नहीं होगी तो मैं भेज भी दूंगा। ये हमारे तकरीबन तकरीबन 100 से ज्यादा बीमारियां हैं जिनको, जिनके आगे उसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये 78 बीमारियां हैं जिनके आगे उनका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। हेल्थ चार्ट वैसे हमारे सेंटर में भी उपलब्ध है, सेंटर में मैडम के माध्यम से आपको हेल्थ चार्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट की और ज्यादा नॉलेज के लिए हम लोग प्रोडक्ट बुक तो ले लेते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट बुक को हम खुद भी नहीं पढ़ते हैं और किसी व्यक्ति को नहीं पढ़वाते हैं। जब भी आप बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग आपके पास होना चाहिए, और जो हेल्थ गाइड बुक है उसको आप सामने रख करके उसको अगर आप बताओगे तो सामने वाला आपके साथ जल्दी एसोसिएट होता है। इन्हीं चीजों के साथ आज की मीटिंग को हम खत्म करते हैं। क्योंकि आज प्लान नहीं हो पाया, तो देखते हैं कल अगर प्लान की संभावना बनेगी तो कल अपन प्लान करेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर प्रश्न नहीं हो तो फिर इस मीटिंग को अपन समाप्त करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना अपना बहुमूल्य समय हमें दे रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोग कुछ ना कुछ सीखना चाह रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है कि आप जीवन में बड़ी तरक्की करें। सर जी सर, मैं थोड़ा सा जो गोल सेटिंग किया था
जी उसको उनसे डायरी बात में अच्छी। तुम अच्छा। मेरे से फोन में बात करना, ठीक ना। जी 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 जी, ओके।